अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने मूली की तरकारी इस तरह से बनाई है? नहीं तो आज बना लें मेरे स्टाइल में। तो आज मैं आप लोगों से बड़ी ज़बरदस्त सी मूली की तरकारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खड़े मसाले से बनाऊँगी आज मैं आप लोगों से। आप लोगों ने डिफरेंट स्टाइल की मूली की तरकारी तो खाई होगी, आज मेरे स्टाइल से बना के देखें। बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी टेस्टी और बड़ी मज़ेदार सी मूली की ये तरकारी है। तो इसे मेरी तरह से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मूली ले ली है, 1.5 किलो मूली है, पत्तों समेत मूली काट ली है। और अब ये थोड़े से स्लाइस मूली के कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेंगे, चौकोर पीस, पहले 4 पीस में कट लगा के इस तरह से मूली बारीक से, ज़्यादा बहुत बारीक नहीं काटना, बस इस तरह के पीस काटना है। तो मैंने कटिंग कर ली है मूली की। अब ले लेते हैं गोल वाली लाल मिर्च, 10 से 12 अदद। इसकी भी कटिंग इस तरह से मोटे मोटे पीस छुरी से इस तरह से काटने हैं। कुटी हुई मिर्च नहीं लेनी, कुटी हुई मिर्च जो होती है बहुत बारीक होती है, तो इसे मोटे मोटे इस तरह के पीस काटने हैं। तो इसकी भी कटिंग करके मैं रख लूँगी। तो अब मैंने पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल ज़रा सा थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन के जवे। तो लहसुन 10 से 12 अदद लहसुन के जवे हैं, इनको बारीक रफली चॉप किया है मैंने, बहुत बारीक बारीक नहीं, रफली चॉप किया है। 10 से 12 अदद हैं जवे, इनको मैंने काट लिया है, रफली चॉप करके डाल दिया है। अब ये सुनहरे से हो जाएंगे, फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी। तो देखिए सुनहरे से हो गए हैं, काले नहीं करना, डार्क नहीं करना, बस इस तरह से हो गए ना तो खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। तो 1.5 पाव टमाटरों को मैंने रफली कटिंग करा है, मोटे मोटे काट लिए हैं, बहुत बारीक से नहीं काटे। तो वो टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। अब टमाटर को थोड़ा सा हम चलाएंगे और इसमें बाकी के मसाले जो हैं, तो ये बड़ी डिफरेंट स्टाइल की मूली की तरकारी है और ये मैं बना रही हूँ खड़े मसाले की मूली की तरकारी। डिफरेंट स्टाइल की होती है। अब ये मैंने जो कटिंग करके मिर्चें रखी थी ना, वो भी डाल दी हैं मैंने इसमें। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको ढक्कन लगा के रखूँगी ताकि ये टमाटर गल जाएं। जब गल जाएंगे तो इसका मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने रख दिया है। अब देखते हैं, देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और रोगन भी ऊपर आ गया है। तो इसको भून लेते हैं, अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी, तैयार है ये मसाला। तो इसमें मैंने अब ये कटिंग की हुई मूली जो है वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो मैंने सारी मूली इसमें शामिल कर दी है, डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है मसाले में। अब इस मूली में डालते हैं थोड़ा सा 2 टीस्पून भर मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 किलो के करीब यह मूली है पत्तों समेत। अब ये नमक को मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है इसमें, सब पूरी मूली में मैंने अच्छी तरह से नमक शामिल कर दिया, मिला दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि मूली का अपना भी पानी छूटेगा ना, तो मूली छोड़ेगी अपना भी पानी, तो 1 गिलास पानी काफ़ी रहता है। अब इसको ढककर 1 घंटे तक गलाएंगे इसे। तो 30 से 35 मिनट के बाद देखते हैं अब ये मूली क्या कंडीशन है। तो देखिए ऐसी हो गई है, 30 से 35 मिनट हो गए हैं इसको धीमी आंच पर पकते हुए। तो ये इस तरह की हो गई है। इसको अच्छी तरह से मिला लें। देखिए पानी अच्छी तरह से छोड़ दिया है मूली ने और 1 गिलास पानी मैंने डाला था, तो ये अभी पक रही है। तो मूली प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है, गल जाती है। मगर आप ऐसे ही प्रेशर कुकर के बगैर पकाएं तो कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, धीमी धीमी आंच पे गलती है। तो देखें अब मैं तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं मूली को चढ़ाए हुए।
तो देखिए अब ये ऐसी हालत है इसकी, अभी भी इसमें पानी है और अभी गली नहीं है ये मूली। तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा तोड़ दूँगी ताकि ये मिक्स हो जाए, पत्ते और सब्ज़ी आराम से सारी चीज़ों में मिक्स हो जाएंगे। तो फिर मैं इसको ढक कर रख दिया है मैंने। अब ये देख रही हूँ मैं, देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है इस मूली को। अब देख लेते हैं कि ये गली है कि नहीं। अगर गल गई होगी तो ये देखिए, देखते हैं, देखिए गल गई है, कितनी अच्छी सी गल गई है, बिल्कुल हलवा हो गई है ये देखिए। अब ये तैयार है, इसको भून लेते हैं बस। गल चुकी है ये मूली, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। थोड़ा सा जो हाफ़ कुकिंग ऑयल मैंने रह गया था ना, वो अब डालूँगी मैं इसमें, ताकि जो है ये मूली अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये हाफ़ टी ये कुकिंग ऑयल जो मैंने छोड़ दिया था ना, वो मैंने इसमें अब डाल दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे मिला के अच्छी तरह से, क्योंकि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मूली गल गई है। अब इसमें भुन गई है ये मूली, अच्छी तरह से हो गई है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 4 से 5 हरी मिर्च डाल दूँगी मैं इसमें, 5-6 हरी मिर्च हैं, और बस मैं ढक कर रख दूँगी। तैयार हो गई है हमारी मूली की तरकारी ज़बरदस्त सी, सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी मूली की तरकारी की रेसिपी, खड़े मसाले से बनाई है मैंने ये मूली की तरकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये बड़ी मज़ेदार सी मूली की तरकारी है, गरम गरम रोटी के साथ, और ये सलाद के साथ खाएं, मूली और खीरे की सलाद के साथ इंजॉय कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह ताला आपका दस्तरख़्वान वसी करे और आपके खानों में जायका दे। Thanks for watching. Have a nice day.